गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस सब्जेक्ट की। चैप्टर 1 है फूड प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट और आज लेक्चर नंबर 2 है। तो बेटा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर जो था फर्स्ट चैप्टर का विच इज़ फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें हमने आपको बताया था कि फूड का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है। फूड का प्रोडक्शन किस बेसिस पर होता है, किसके द्वारा होता है? एग्रीकल्चर के द्वारा। किसके द्वारा? एग्रीकल्चर के द्वारा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है वो एक टेक्नोलॉजी है फूड प्रोडक्शन की। एग्रीकल्चर में जो फूड प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन होता है, वो किस पर बेस्ड रहता है? एक तो सीड पर। एग्रीकल्चर में फूड को प्रोडक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फूड, वाटर एंड सॉइल। इन तीनों के बिना फूड का प्रोडक्शन किसमें? खेती में नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक, उसके बाद हमने बात की थी टाइप्स ऑफ क्रॉप की। क्रॉप को देख लेते हैं। क्रॉप क्या था? एक ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग टुगेदर इन ए फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप। जब बहुत सारे प्लांट, किसी खेत में बहुत सारे प्लांट एक साथ उगाए जाते हों तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉप। ठीक, तो क्रॉप, हमने जब क्रॉप की बात की थी तो क्रॉप काफी सारे टाइप की आई थी। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सीरियल क्रॉप एक ऐसी फसल जो अनाज देती हो। अनाज मतलब राइस। ठीक है, गेहूं अनाज है, गेहूं, व्हीट, मक्का, मेज एक्सेट्रा। ठीक, अगर हम इसमें बात करें तो राइस आएगा, व्हीट गेहूं, और मेज को बोलते हैं मक्का एक्सेट्रा। ठीक, सेकंड जो क्रॉप थी वो थी वेजिटेबल क्रॉप्स। वेजिटेबल क्रॉप्स में जो आपकी सब्जियां होती हैं जैसे टोमेटो, पोटैटो, ठीक, और बहुत सारी कॉलीफ्लावर, बंद गोभी जिसे फूल गोभी जिसे बोलते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो वेजिटेबल क्रॉप्स में आती हैं। और बेटा फ्रूट क्रॉप, जो सारे फ्रूट्स हैं आपके, ठीक, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, सब फ्रूट्स क्रॉप में आते हैं। और लास्ट वन होता है बेटा फाइबर क्रॉप्स में आप कॉटन और जूट की खेती करते हैं। आप कॉटन और जूट, ये तो रही टाइप्स ऑफ क्रॉप। अगर पूछा जाए आपसे सीजनल बेस्ड टाइप ऑफ क्रॉप, तो आपने पढ़ा होगा बेटा क्या? खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल। रबी क्रॉप, रबी की फसल। एंड जायद क्रॉप, जायद की फसल। ये तीन आपने पढ़ी होंगी। किस तरीके से डिफाइन करते हैं? खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीजन में शुरू होती है, और स्टार्टिंग ऑफ समर में वो काट ली जाती है। बोई कब जाती है? रेनी सीजन में। याद रखना बेटा, ये बहुत आते हैं। खरीफ की जो फसल है, खरीफ क्रॉप, रेनी सीजन में बोई जाती है, स्टार्टिंग समर में काट ली जाती है। मंथ की बात करें तो बरसात कब शुरू होती है? जून में। और स्टार्टिंग ऑफ समर नहीं, विंटर, क्योंकि रेनी सीजन के बाद विंटर आता है। तो बरसात के बाद क्या आता है? सर्दी तो आएंगी, सर्दी के बाद गर्मियां के बाद फिर बरसात। तो 3 सीजन होते हैं। ये सीजन बाई क्रॉप्स हैं। 3 सीजन होते हैं, 3 क्रॉप्स हैं। पहली जो है खरीफ क्रॉप, वो रेनी सीजन मतलब जून में शुरू होती है। जून चल रहा है, बरसात अभी शुरू हुई है। ठीक, जून में शुरू होती है, जून में बोई जाती है और विंटर स्टार्टिंग में काट ली जाती है। रबी क्रॉप विंटर में बोई जाती है। विंटर में आप सर्दियों में बोएंगे और काटेंगे कब? स्टार्टिंग ऑफ समर। ठीक, स्टार्टिंग ऑफ समर में आप काटेंगे इसको। और जायद क्रॉप समर में बोई जाएंगी।
समर में बोई जाती हैं और समर में ही काट ली जाती हैं, वो फिनिश हो जाती हैं समर में ही। ठीक है, तो ये तो थी टाइप्स ऑफ क्रॉप। टोटल पूछे आपसे टाइप्स, राइट द टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो आप ये लिखेंगे। लेकिन पूछे राइट द व्हाट आर द क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सीजन, सीजन के बेस पर कौन कौन सी क्रॉप है, आप तो आज 3 के बारे में बताएंगे आप। खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं और विंटर स्टार्टिंग में काट ली जाती हैं। रबी क्रॉप्स, रबी की फसल जो विंटर में बोई जाती हैं, स्टार्टिंग ऑफ समर में काट ली जाती हैं। विंटर कब शुरू होता है बच्चे? अक्टूबर में। समर कब शुरू होता है? अप्रैल में, क्योंकि फरवरी तक तो सर्दियां रहती हैं। अप्रैल में शुरू होता है समर, तो अक्टूबर में बोई गई हैं और समर में काट ली गई, तो ऐसी फसल रबी की फसल कहलाती हैं। जायद क्रॉप समर में बोई जाती है और समर में ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एक मिनट बच्चे, इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। लेक्चर 2 का जो आज मेन टॉपिक है वो है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक, अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आता है, एक किसान क्या करता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक, जब किसान खेती करने की सोचता है तो सबसे पहले क्या करता है? सिलेक्शन ऑफ सॉइल एंड नेचर ऑफ सॉइल। सबसे पहले अपनी जमीन को देखता है, ठीक है, फिर उसे देखकर पता लगाता है क्या इसमें फर्टिलाइजर की जरूरत है या नहीं है। ओके, तो बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सॉइल की। तो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहती है कि क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व मैनी स्टेप्स एंड कंडीशन टू ऑब्टेन ए गुड क्रॉप। एक अच्छी फसल को पाने के लिए क्या क्या करता है? द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप और कॉल्ड बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और इसमें जो कैटेगरीज हैं कि बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आएंगी, ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें डिफाइन किया गया है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सॉइल एंड नेचर ऑफ सॉइल, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक, प्रिपेयर करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, फिर उसको लेवलिंग करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं उसमें खाद की जरूरत है कि नहीं, फिर मैन्योरिंग करते हैं, ठीक। फिर सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड को देखते हैं क्या बीज वाकई में बोने लायक है या नहीं, ठीक है, और बोते हैं तो किस प्रकार बोते हैं। बहुत सारे बीज जो हैं वो सीड जो हैं वो किसान खेत में जाके छिड़क देता है, ठीक है, और बहुत सारे अपने हाथ से लगाता है जमीन में। तो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप जो छिड़कना कहते हैं उसको ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, और दूसरा जो है वो डीपर सोइंग कहते हैं जिसको जमीन में हाथ से लगाता है वो, ठीक। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सॉइल एंड नेचर ऑफ सॉइल की। सिलेक्शन ऑफ सॉइल एंड नेचर ऑफ सॉइल, सॉरी सिलेक्शन ऑफ लोकेशन होगा, सॉइल नहीं, लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल, ओके। तो सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। अच्छा, लोकेशन के बारे में हम बात करें सबसे पहले, तो आप कैसी जगह पर खेती करना चाहेंगे, ठीक, कैसी जगह पर खेती करना चाहेंगे। तो खेती की जगह कैसी होनी चाहिए, ओपन टू द एटमॉस्फेयर, जहां पर हवा की बहुत अधिकता हो, ठीक। दूसरी चीज, खेती करने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही पौधे जो है वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक। और तीसरी चीज है वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल में, फॉर हेल्थी ग्रोथ प्लांट नीड एयर दैट इज ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट जो भी पौधे को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो न्यूट्रिएंट सॉइल में होने चाहिए, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। ये 3 चीजें होती हैं खेती करने के लिए जो जमीन में होनी चाहिए, आपकी खेती बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। क्या, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, 3 चीजें, क्या, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, 3 चीजें बस,
किसान को ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। ओके, डिफरेंट क्रॉप्स नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, बहुत सारी खेती जो है वो काली मिट्टी में अच्छी होती है, बहुत सारी खेती दोमट मिट्टी में अच्छी होती है, बहुत सारी खेती और कोई मिट्टी होती है, टाइप्स ऑफ सॉइल है। तो अलग अलग क्रॉप्स जो है वो अलग अलग सॉइल में अच्छे तरीके से होती है, इसलिए कहा गया डिफरेंट क्रॉप्स नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल और न्यूट्रिएंट्स। ओके, फर्स्ट द क्रॉप फील्ड शुड बी open so that sufficient air and sunlight are available to the plants। मतलब जो क्रॉप फील्ड है, जो खेती की जमीन है, वो एटमॉस्फेयर में ओपन होनी चाहिए, जिससे कि जो हवा है और सनलाइट है वो एनफ अमाउंट में पौधों को मिलती रहे। ठीक, दूसरा कह रहा है द क्रॉप फील्ड शुड बी फेंस्ड। फेंस मतलब चारों तरफ कुछ ना कुछ बंधा हो, खेती के चारों तरफ, जिससे कि जंगली जानवर कैटल्स जो होते हैं, जिसको बोलते हैं जानवरों का एक समूह कैटल, वो खेती को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक, तीसरा द सोइल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीड बाय द क्रॉप्स। मतलब जितने भी क्रॉप को जितने भी जरूरत के न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सोइल में मौजूद होने चाहिए, ताकि फसल जमीन से वो न्यूट्रिएंट ले सके और अपने आप को ग्रो करे। ओके, ठीक, ये सारी चीजें हैं जो सिलेक्शन ऑफ सॉइल और लोकेशन और नेचर ऑफ सॉइल को के लिए बहुत जरूरी होती हैं, देखना। सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन, जब सॉइल के प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बेटा इसमें 3 स्टेप आते हैं। फर्स्ट स्टेप सबसे पहले किस तरीके से, सबसे पहले आप करेंगे प्लॉइंग। प्लॉइंग का मतलब होता है जुताई करना। ठीक, दूसरी चीज है इसमें, पहली चीज प्लॉइंग, जब जुताई कर देते हैं तो उसके बाद आती है लेवलिंग, जमीन की या मिट्टी की लेवलिंग करना। ठीक, जो भी बड़े पीसेस हैं मिट्टी में, ठीक, उनको मतलब क्रश करना, वो लेवलिंग कहलाती है। और थर्ड है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग का मतलब होता है बेटा खाद डालना। प्लॉगिंग जुताई करना, ठीक, लेवलिंग मिट्टी को समतल करना, और मैन्यूरिंग का मतलब होता है बच्चे मिट्टी में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट ना हो तो उसमें न्यूट्रिएंट मिलाना। किसके हेल्प से मिलाते हैं आप न्यूट्रिएंट? खाद डालते हैं। ठीक है, फसल को न्यूट्रिएंट देने के लिए आप क्या करते हैं? फसल में खाद डालते हैं, खेत में खाद डालते हैं तो फसल को मिल जाता है। तो प्लॉगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग, ये 3 स्टेप हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ठीक, अब प्लगिंग की बात करते हैं, 1 बाय 1 बात करते हैं प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग की। प्लगिंग क्या होता है, ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, लेवलिंग क्यों करते हैं और मैन्यूरिंग किस तरह होती है और कितने टाइप की होती है। ओके, आइए बात करते हैं प्लगिंग की। तो प्लगिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द एंड अप टर्निंग ऑफ सॉइल बाय प्लो। प्लो मतलब हल। प्लो का मतलब क्या होता है? हल। ठीक है, प्लॉगिंग किससे होती है? हल से। ठीक, आइए द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल। जुताई करने से पहले खेत की जो मिट्टी होती है बहुत हार्ड होती है बेटा। ठीक है, जुताई करने के बाद वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं, सॉफ्ट सॉइल को बोलते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल, है ना। एंड अप टर्निंग मतलब जो नीचे की है वो टर्न करके ऊपर आ गई और जो ऊपर की है वो टर्न करके नीचे पहुंच गई। तो मिट्टी का जो ऊपर नीचे करना होता है, ठीक, उसको बोलते हैं अप टर्निंग ऑफ सॉइल, इट्स कॉल्ड प्लॉगिंग। ठीक, प्लॉइंग। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लो, हल। प्लो आर मेड ऑफ वुड। पुराने जमाने में लकड़ी के एक हल हुआ करता था, ठीक है, अब जो है वो आयरन के हो गए, जिसे ट्रैक्टर के पीछे बांधकर आप खेत को जोत सकते हैं। जो आयरन प्लग है, प्लो है, और जो वुडन प्लो है, ठीक, आयरन प्लो और वुडन प्लो ये डिफरेंट हैं दोनों। ठीक, वुडन प्लो जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप फील्ड को जोतने के लिए यूज करते हैं, और
आयरन प्लो जो ट्रैक्टर के पीछे बांध के करते हैं, उससे लार्ज अमाउंट ऑफ फील्ड को आप जोत सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं बेटा एडवांटेज ऑफ प्लोइंग की। क्या क्या एडवांटेज होते हैं प्लोइंग में? ठीक है, पहला एडवांटेज है लूजनिंग सॉइल, जो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है, अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर विद ईज। पेनिट्रेट डीपर विद ईज, पेनिट्रेट डीपर विद ईज। इसका मतलब क्या है? अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर एंड विद ईज। ईज का मतलब होता है आसानी से। पेनिट्रेट का मतलब होता है बेटा मिट्टी में, ये अपर लेयर ऑफ सॉइल है, ये मिट्टी में कितनी अंदर तक जा रहा है, इसको कॉल्ड पेनिट्रेशन। डीपर पेनिट्रेशन मतलब ज्यादा गहरा अंदर तक जाता है। एक सॉइल है या एक फील्ड है जिसकी सॉइल है लूजनिंग सॉइल, और एक फील्ड है जिसमें अभी प्लॉगिंग नहीं हुई है, मतलब जुताई नहीं हुई है। एक फील्ड है जिसमें जुताई हो गई है, एक फील्ड है जिसमें जुताई नहीं हुई है। ठीक, तो इसकी जो अपर लेयर सॉइल की जो अपर लेयर होगी वो सॉफ्ट होगी। यहाँ पर अब अगर आप बीज लगाएंगे या खेती करेंगे तो ये डीपर पेनिट्रेट होगी, मतलब इसकी जड़ अंदर तक जाएगी। और यहाँ पर जिसकी जुताई नहीं हुई है, यहाँ पर आप अगर बीज लगाएंगे तो ये डीपर पेनिट्रेट नहीं होगा। ठीक है, इसकी जड़ ज्यादा अंदर तक नहीं जाएगी। ओके, इसलिए कहा गया है कि अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर विद ईज, आसानी से बहुत अंदर तक उसकी जड़ पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरा है इट हेल्प्स इन द एरेशन ऑफ सॉइल। एरेशन ऑफ सॉइल, एरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, एरेशन ऑफ सॉइल का मतलब है बेटा कि मिट्टी का जो है और वायु का मिश्रण हो जाना। ठीक, अब देखिए एक फील्ड है जिसकी जुताई हुई है, सॉफ्ट मिट्टी है। ठीक, एक फील्ड जिसकी जुताई नहीं है तो उसकी मिट्टी हार्ड होगी। ठीक, एक सॉफ्ट मिट्टी है, एक मिट्टी हार्ड है, तो बेटा कौन सी मिट्टी में एयर ज्यादा घुल मिल जाएगी? सॉफ्ट वाली में मिलेगी। इसलिए कहा है एरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी और वायु का मिश्रण इसमें आसानी से हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है द रूट इन टर्न एंकर द प्लांट। रूट जो है बहुत जल्दी किसमें? सॉफ्ट एंड मिट्टी में, सॉफ्ट एंड सॉइल में, लिए लूजिंग सॉइल में रूट जो है ना, जड़ जो है, या कह सकते हैं उसको अंकुरित बीज जो है, वो बहुत जल्दी प्लांट्स में, पौधे में चेंज हो जाता है, और इसमें वो ज्यादा टाइम लेता है पौधे में चेंज होने के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन रिमूविंग बीड्स। अच्छा, बीड्स मतलब बोलते हैं बच्चे क्या कह सकते हैं उसे? हाँ, घास या जो पत्ती होती हैं, वो जो घास जम जाती है, ठीक है, बीड्स बोला जाता है। बीड्स को बोलते हैं घास या घास पात, जो भी है। एक जो है लूजनिंग सॉइल है जिसको जोता गया है जमीन को अभी, और एक जो है वो जुती हुई जमीन नहीं है। तो बेटा इसमें बीड्स किस में ज्यादा होगी, इसमें या इसमें? एक पहली है, मैं आपको बता रहा हूं फिर से, बीड्स जो है वो बोलते हैं घास को, जो जमीन में लगी रहती है। ठीक है, और अब आपने उसकी जुताई कर दी तो यहां पर जो घास होगी, जो जुताई हुई जमीन है, जो जिसकी मिट्टी अब सॉफ्ट हो गई है, या कहते हो लूजनिंग ऑफ सॉइल है, और यहां पर सॉइल बहुत हार्ड है। अब इसमें घास है अभी भी, क्योंकि इसकी जुताई नहीं हुई है। इसकी जुताई हो गई, ठीक है, तो इसमें जो घास है वो क्या अब पौधों को नुकसान पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो खत्म हो गई। तो कुछ टाइम के बाद ये सूख जाएगी, सूखने के बाद ये गल जाएगी। ठीक है, और फिर वही घास गल के क्या काम करेगी? खाद का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर यूनिफॉर्मली।
अब देखिए मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान। अब बहुत सारा ऐसे होते हैं कि हमने फर्टिलाइजर बिखेर दिया इसमें, ठीक है, बिखेरा और फिर आपने जमीन को जोत दिया, तो वो जो फर्टिलाइजर है वो एक समान रूप से जमीन में बट जाएगा, बटेगा, यही कह रहा है वो, और कुछ नहीं। ये एडवांटेजेस है इसके, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लेवलिंग की। प्लगिंग के एडवांटेज हो गए, लेवलिंग की। लेवलिंग क्यों की जाती है? लेवलिंग क्यों की जाती है? क्योंकि प्लॉइंग के बाद जो मिट्टी है, लूजनिंग ऑफ सॉइल है, जो मिट्टी है वो उनका लेवल नहीं होता कुछ भी, ठीक है। और उसके जो बड़े बड़े मिट्टी के जो पार्ट्स होते हैं, मैं बता देता हूं क्या कहते हैं उन्हें, उनको बोलते हैं क्रम्प। द प्लॉट सॉइल may have big pieces of soil called crumbs. These need to be crushed with the help of a wooden plank or soil leveler. Crumbs, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिला रहेगा क्रम्स। किसे बोलते हैं? मिट्टी की जुताई के बाद या खेती की जुताई के बाद खेत में बड़े बड़े मिट्टी के पार्ट्स होते हैं, उनको बोलते हैं क्रम्स। अब उनको क्रश करना है आपको। क्रश मतलब उनको घिसना है, मिट्टी को अलग अलग कर देना है उनको। तो किसके द्वारा की जाती है? लेवलिंग के द्वारा। सॉइल लेवलर होता है, उसके द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं मैन्यूरिंग की। मैन्यूरिंग खाद डालना, हिंदी में बोलते हैं, या जमीन को उपजाऊ बनाना। दो चीजें, मैन्यूरिंग खाद डालने को भी कह सकते हैं, क्योंकि मैन्यूर मतलब होता है खाद। क्या होता है? मैन्यूर का मतलब होता है खाद। मैन्यूर से ही मिलकर बना है मैन्यूरिंग, खाद डालना या मिट्टी को उपजाऊ बनाना, ठीक है। मैन्यूरिंग की बात करते हैं तो क्या होता है मैन्यूरिंग? समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लॉइंग। मिक्सिंग सॉइल विद द मैन्यूर इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। जो आपने खाद डाला उसको जमीन में या सॉइल के साथ मिक्स कर देना इज कॉल्ड मैन्यूरिंग। जमीन में जो आपने मैन्यूर डाला है, ठीक है बच्चों, उसको सॉइल के साथ जब जमीन की जुताई होती है तो मिक्स हो जाती है वो, तो कॉल्ड मैन्यूरिंग, ठीक है। तो मैन्यूरिंग जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं मैन्यूर। एक फर्म यार्ड मैन्यूर। फर्म यार्ड मैन्यूर कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ एनिमल डंक, स्ट्रॉ एंड लीव्स। एनिमल डंक मतलब गोबर, ठीक है। स्ट्रॉ मतलब सूखी घास और लीव्स मतलब पत्ती। फर्म यार्ड मैन्यूर जो है वो काऊ डंक, गोबर, घास और पत्ती से मिलकर बना होता है। दूसरा है ग्रीन मैन्योर एग्रीकल्चर वेस्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और थर्ड वन है कंपोस्ट मैन्योर। तो वो कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट किस तरीके से होता है वो देखिएगा कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक गड्ढा बनाएंगे। ये बहुत यूज होता है बच्चे, ठीक है। ये ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए यूज होता है। क्या करते हैं, सबसे पहले एक गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, उसकी लेवलिंग करते हैं, मिट्टी डालते हैं, फिर उसमें कुछ एक लेयर बनाते हैं, किसकी? घास की। घास डालेंगे, फूल पत्ती डालेंगे, या सैम, देखिए सैम की बेल है ना, नहीं देखी? खेती नहीं करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर काऊ डंक डालेंगे, जिसको बोलेंगे गोबर, काऊ डंक या एनिमल डंक। फिर घास फूल पत्ती डालेंगे, फिर काऊ डंक, फिर फूल पत्ती, फिर काऊ डंक, फिर फूल पत्ती, फिर काऊ डंक। तो इस तरीके से तब तक करते जाएंगे जब तक कि ये गड्ढा भर ना जाए। और सबसे ऊपर रखेंगे क्या? घास, ठीक है, ठीक है। और टाइम टू टाइम आप इसमें ना पानी का छिड़काव करते रहेंगे, टाइम टू टाइम पानी का छिड़काव करते रहेंगे, और ये करना है आपको 3 महीने तक।
उसके बाद ये कंपोस्ट मैन्योर मिलके तैयार होगा, बन के तैयार होगा किसान, और ये बहुत हेल्पफुल रहता है खेती करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं थर्ड वन, सिलेक्शन ऑफ सीड एंड सोइंग। मतलब किस तरीके से बीज का सिलेक्शन करते हैं आप कि बीज खराब नहीं हो, ठीक है, वो उसमें जो डिजीज रेजिस्टेंस हो, बीमारी जल्दी ना लगे, ठीक है। और बात करते हैं बीमारी जल्दी ना लगे, और दे शुड बी ट्रीटेड विद द फंगीसाइड्स। फंगीसाइड मतलब फफूंदी ना हो उसमें लगी हुई, ठीक है, फफूंदी ना लगे और बीमारी जल्दी ना लगे, डिजीज रेजिस्टेंस होने चाहिए, ठीक। बीज जो है वो अंकुरित होने लायक हो। कैसे पता लगेगा कि इस ह्यूज अमाउंट ऑफ सीड्स को आप पानी में डाल दें, ठीक है, जो उसमें बैठ जाते हैं वो बीज बोने लायक होते हैं, जो ऊपर रहते हैं उनको वेस्ट समझ के बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है बच्चों। अगर और हम बात करें सोइंग किस तरह से बोया जाता है, तो उसकी दो प्रोसेस हैं, एक तो है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरी है यूजिंग सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है कि जब किसान बीजों को अपने खेत में ऐसे ही छिड़क देता है, ऐसे ही स्प्रिंकलिंग कह सकते हैं या स्कैटरिंग कह सकते हैं, फैलाव या छिड़काव कह सकते हैं आप, ठीक है, बीजों को अपने खेत में ऐसे ही बो देता है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। और जो बीज किसान अपने हाथ से जमीन में अंदर तक लगाता है उसको बोलते हैं यूजिंग डीप ड्रिल। तो दो प्रोसेस हैं बीजों को बोने की, फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग, सेकंड वन इज यूजिंग डीप ड्रिल, ठीक है। तो डीप ड्रिल मतलब जब किसान अपने पौधे के बीज को या फसल के बीज को जमीन में अपने हाथ से डालता है अंदर तक, थोड़ी गहराई तक, वो गहराई होती है 3 to 5 सेंटीमीटर, याद रखना 3 to 5 सेंटीमीटर अंदर तक बोएंगे, इससे ना तो ज्यादा हो ना कम हो, ठीक। इतने सेंटीमीटर अंदर आप जमीन में बीज डालेंगे तो फसल बहुत अच्छी रहेगी, हर एक बीज लगभग निकल कर आएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।